हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम आरपीएससी बुक क्लास 7th एसएसटी चैप्टर 17 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले 16 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं राजस्थान जीके की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे, कंटेंट अगर अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं हम अध्याय 17 राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। पहला प्रश्न, तुर्की आक्रमणकारियों में गजनी के महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी कहाँ का था? गजनी का था। किन आक्रमणकारियों में से था यह? तुर्की आक्रमणकारियों के नाम से यह जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? यानी कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन में से भी आप और क्वेश्चन बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें से भी आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएगी। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। दूसरा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब करवाया था या कब किया था? 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किसने किया? तो भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य थे, मुस्लिम साम्राज्य आया, उसकी स्थापना जो थी वह की थी गौर प्रदेश के मोहम्मद गोरी ने। गौर प्रदेश के मोहम्मद गोरी जो था वह कहाँ का था? गौर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, गौरी के भारत में कौन से युद्ध महत्वपूर्ण रहे हैं? अजमेर के शासक पृथ्वी चौहान के साथ लड़े गए तराइन के युद्ध, यानी कि गौरी का जो युद्ध था भारत में, वह तराइन का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही अगर मैंने ये लाइन भी इसलिए ऐड की है ताकि आपको पूरा एक ही लाइन में समझ में आ जाए। साथ ही अगर ये पूछ लिया जाए कि तराइन का युद्ध गौरी ने किसके साथ लड़ा था, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? अजमेर का शासक था। अजमेर के जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसके साथ गौरी ने तराइन का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, तराइन के किस युद्ध में गौरी पूरी तरह से पराजित हुआ था? तो तराइन के किस युद्ध में? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था। तो इन दोनों का जो युद्ध हुआ था, इन दोनों में से गौरी हारा था। अगला प्रश्न है, भारत में गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो जो गौरी था उसका अंतिम अभियान भारत में खोखरों के विरुद्ध था। कौन से समय में? 1206 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसको हार का सामना करना पड़ा था? तो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हार का सामना किया। ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था कि इन दोनों में से किसको हार का सामना करना पड़ा था, है ना। और यहाँ थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। ये यहाँ पर जो था, तराइन के किस युद्ध में गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ था? प्रथम युद्ध में हुआ था। और यहाँ पूछा गया है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसको हार का सामना करना पड़ा? मोहम्मद गोरी को। कुछ नहीं है, थोड़े से घुमा फिरा दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो द्वितीय युद्ध भी था वह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था। अब इसमें जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था और प्रथम में किसको सामना करना पड़ा था? गौरी को। दोनों के मध्य तराइन का युद्ध हुआ था। किन दोनों के मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न, गौरी की हत्या किसने की थी? अब इसका अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध था। तो झेलम नदी के किनारे खोखरों ने गौरी की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु के पश्चात भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा मोहम्मद गोरी, यानी कि जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने मुस्लिम शासन की स्थापना की। भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी?
तो यह हुई थी 1206 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको पराजय का सामना करना पड़ा था? इब्राहिम लोदी को। ये सारे क्वेश्चन आईएमपी है। पानीपत का और तराइन का जो युद्ध था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का शासन कब तक चला? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वह इब्राहिम लोदी के पराजय तक चला। पराजय हुई थी इसकी पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इब्राहिम लोदी जैसे ही पराजय हुआ वैसे ही दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हो गया था। हम्मीरदेव चौहान। अब हम्मीरदेव चौहान के बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। रणथंभौर की चौहान शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? हम्मीरदेव चौहान था। यह रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। हम्मीरदेव चौहान की जानकारी हमें किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर रासों से प्राप्त होती है। हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? नयनचंद्र सूरी। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और हम्मीर रासों के लेखक कौन है? जोधराज। अगला प्रश्न है हम्मीरदेव चौहान को गद्दी पर कब बिठाया गया? तो हम्मीरदेव चौहान को गद्दी पर 1282 ईस्वी में बिठाया गया। हम्मीरदेव चौहान के पिता कौन थे? जैतऋषि। और जैतऋषि के जीवित रहते ही हम्मीरदेव चौहान को गद्दी पर बिठा दिया गया था 1282 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना आप। हम्मीरदेव ने भीमरस के किस शासक को हराया था? यानी कि हम्मीरदेव चौहान ने कई युद्ध लड़े थे या कई शासकों के साथ अपना युद्ध किया था, तो उन्होंने किस किस को हराया था ये देखना है और याद रखना है। तो हम्मीरदेव ने भीमरस का कौन सा शासक था? अर्जुन को हराया था। ठीक है, तो आप साथ में ये भी याद रखना कि अर्जुन कहाँ का शासक था? भीमरस का। ठीक है, जिसे हम्मीरदेव ने हराया था। ये तो हो ही रहा है कि हम्मीरदेव ने अर्जुन को हराया था, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि यह कहाँ का शासक था। अगला, ये हम्मीरदेव ने धार के किस शासक को हराया था? तो परमार शासक को हराया था, जो कि धार का शासक था। अगला, हम्मीरदेव ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? तो मेवाड़ के समर सिंह को हराया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगला है हम्मीर के बढ़ते कद के कारण, यानी कि हम्मीर ने कई राज्यों को जीता था, इस कारण से उसकी कद को बढ़ता हुआ देखकर रणथंभौर की ओर कौन आकर्षित हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? यानी कि आक्रमण करके कब अधिकार प्राप्त किया था? 1291 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी बना था। और कब इन्होंने हत्या की थी? 1296 ईस्वी में। ये याद रखना आप। ठीक है, सन भी याद रखना क्योंकि सन भी पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा कौन थे? जलालुद्दीन। यानी कि जलालुद्दीन की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जलालुद्दीन की हत्या दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन से क्या संबंध था? जलालुद्दीन अलाउद्दीन का चाचा था। ठीक है, अगला, अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर सेना लेकर रणथंभौर की ओर कौन बढ़ा था? उलुग खां और नुसरत खां, ये दोनों अलाउद्दीन के आदेश पर रणथंभौर की ओर सेना लेकर बढ़े थे। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर दुर्ग पर कितने समय तक डेरा डाले रहा, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली? लगभग 1 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बहाने से हम्मीर के सेनापतियों को बुलाकर और प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया था? संधि वार्ता के बहाने। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर कब अधिकार हुआ था? 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को छल कपट से जीता था, ना कि सत्य के मार्ग पर चलकर। अगला प्रश्न, हम्मीर ने 17 युद्ध किए थे। कुल 17 युद्ध किए थे, जिसमें 16 युद्ध में विजय हुआ था और एक युद्ध में वह हार गया था। अगला प्रश्न, रावल रतन सिंह हैं। अभी तक हमने हम्मीर देव की शासन के बारे में जानकारी देखी है, उनके बारे में क्वेश्चंस देखे हैं। अब रावल रतन सिंह के बारे में देखते हैं। रतन सिंह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के राज सिंहासन पर कब बैठा? 1302 में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रतन सिंह 1302 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। किस गद्दी पर बैठा था? वह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर। ये भी याद रखना, मेवाड़ की राजधानी कौन थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है,
अगला, रावल रतन सिंह के शासक बनते ही किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1 वर्ष के भीतर ही कर दिया था। ठीक है। किसके प्रयासों से रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त हुआ था? गोरा और बादल के प्रयासों से रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त हुआ था। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। अगला है, चित्तौड़ का पहला जौहर कौन सा था? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में स्त्रियों द्वारा कई संख्याओं में स्त्रियों ने जौहर किया था। और कहाँ किया था ये भी पूछा जाए तो किले के अंदर ही रानी पद्मिनी के नेतृत्व में स्त्रियों का ने जौहर किया था। यह चित्तौड़ का पहला जौहर था। सरदार हमीर किस गांव के रहने वाले थे? सिसोदा गांव के। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के पश्चात चित्तौड़ को पुनः किसने जीता था? 1326 ईस्वी के आसपास सरदार हमीर ने जीता था। अगला प्रश्न, मेवाड़ पर सिसोदिया राजवंश की नींव किसने डाली थी? सरदार हमीर ने। कान्हड़ देव राजस्थान में जालोर किस ओर स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न है, जालोर पर किनका शासन रहा है? तो चौहानों का शासन रहा है। कान्हड़ देव जालोर का शासक कब बना था? 1305 ईस्वी में। अगला है, अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वंस करने तथा गुजरात विजय हेतु किसे एक विशाल सेना देकर भेजा था? उलुग खां और नुसरत खां को भेजा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ जालोर पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से कब रवाना हुआ था? 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में जालोर के प्रवेश द्वार सिवाना पर किस सेना ने आक्रमण किया था? मुस्लिम सेना ने। अगला प्रश्न है, किसने कान्हड़ देव की से विश्वासघात करते हुए राज्य पाने की लालसा में खिलजी सेना को एक गुप्त दरवाजे से किले में प्रवेश कराया था? एक दहिया सरदार था जिसने कान्हड़ देव से विश्वासघात करके खिलजी सेना को गुप्त दरवाजे से प्रवेश करवा दिया था। और इसके कारण खिलजी सेना ने कान्हड़ देव की सेना पर काफ़ी अत्याचार किए थे। साथ ही जब दहिया सरदार की पत्नी को यह पता चला था तो उसने वही तलवार से दहिया सरदार के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अगला प्रश्न है, महाराव शेखा। महाराव शेखा से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। महाराव शेखा का जन्म हुआ था 433 ईस्वी में। महाराव शेखा किस वंश के शासक थे? तो यह थे कछवाहा वंशीय शासक। शेखा के भाई कौन थे? चंद्रसेन शेखा। महाराव शेखा और चंद्रसेन शेखा के मध्य कितने समय तक युद्ध हुआ था? 1 दशक तक। महाराव शेखा और चंद्रसेन शेखा के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी? महाराव शेखा की 1471 ईस्वी में। महाराव शेखा की मृत्यु कब हुई थी? 1488 ईस्वी में। अब आता है महाराणा कुंभा। कुंभा के शासनकाल की जानकारी हमें किस में मिलती है? एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति आदि ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा गद्दी पर कब बैठे थे? यह बैठे थे 1433 ईस्वी में। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर कब आक्रमण किया था? महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? मालवा का था, मालवा का सुल्तान था। और 1437 में महाराणा कुंभा ने आक्रमण किया था। महाराणा कुंभा तथा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की सेनाओं के मध्य जोरदार संघर्ष कब हुआ था? सारंगपुर के पास हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सारंगपुर के पास। महाराणा कुंभा ने महमूद को 6 माह तक बंदी बनाकर कहाँ रखा था? चित्तौड़ में रखा था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है? 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग भी राणा कुंभा के द्वारा ही बनवाया गया है। चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार किसे माना जाता है? दूसरी सबसे लंबी दीवार, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की। महाराणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ? 1468 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र की एक जाति को क्या कहते हैं? खोकर के नाम से जाना जाता है। राव शेखा द्वारा विजित क्षेत्र जिसमें वर्तमान चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आते हैं शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। या ये पूछा जा सकता है कि शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? और यह इस पर किसने विजय प्राप्त की थी? राव शेखा ने।
कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा हुआ अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। लगभग 70 क्वेश्चन बने हैं और इसके पहले की भी वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।